वैसे ही आज गोपियों को भगवान कृष्ण ने बुलाया और अब भगवान कृष्ण पूछते हैं, गोपियों तुम काहे के लिए आई हो? गोपियां कहती हैं, कृष्ण ये क्या प्रश्न करते हो आप? कृष्ण ये कैसे प्रश्न कर रहे हो आप? अच्छा गोपियों, मैं समझ गया, लगता है आप इस घोर रात्रि का दर्शन करने के लिए आई हो। रजनी सा घोर रूपा घोरिश तत्व निषेविता। लगता है आप घोर रात्रि का दर्शन करने के लिए आई हो, इस शरद पूर्णिमा की रात का दर्शन करने के लिए आई हो ना, तो कर लिया ना, अब आप वापस जाओ। दृष्टम मनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम। अच्छा, मुझे लगता है आप वन की शोभा को देखने के लिए आई हो। गोपियों, अगर वन की शोभा को देखने के लिए आई हो ना आप, तो गोपियों आओ ना, देख ली ना आपने शोभा, अब आप जाओ, पधारो। ये पतिव्रता नारी का धर्म नहीं है गोपियों। गोपियां कहती, कन्हैया पतिव्रत धर्म होता क्या है? बोले, गोपियों एक बार की बात, एक नारी थी, वो नारी बहुत पतिव्रता थी, वो नारी बहुत पतिव्रता नारी थी। एक दिन उसके घर में हवन हुआ, और जब उसके घर में हवन हुआ तो हवन कुंड जल रहा था। उसका बच्चा खेलते 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 हवन कुंड की ओर जा रहा था, परंतु उसने देखा उसका पति उसकी गोद में सर रख कर के लेटा हुआ था। अब वो सोचती है, अगर मैं बच्चे को पकड़ने के लिए जाती हूँ तो मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, इसलिए करूं क्या? सो ये गई और इसने क्या किया, जैसे ही आई आकर के इसने देखा, देखते 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 क्या देखा, बच्चा हवन कुंड में कूद गया। उसकी तुरंत चीख निकली, जैसे पति की नींद खुली, भागती भागती गई और जो देखा सो बच्चे को उठाया, और क्या देखती है कि हवन कुंड में बच्चा ऐसे खेल रहा है जैसे बच्चे जल में किलोल कर। भगवान ने कहा, गोपियों ये पातिव्रत धर्म का प्रभाव है। गोपियां बोली, कन्हैया ऐसी कथाएं तो हमें भी बहुत आती हैं कृष्ण। भगवान एक बात बताओ, एक प्रश्न आपसे पूछती है, एक बात बताओ। बोले, क्या? बोले, एक नारी है जो प्रतिदिन अपने पति की पूजा करती है। प्रभु, एक दिन उसके पति को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया, एक दिन उसके पति को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया, और जब वो बाहर गया तो उसकी पत्नी ने पूछा कि मैं अब आपकी पूजा कैसे करूंगी? तो उसने कहा, तुम एक काम करना, ये मेरा फोटो रख लो, फोटो वाले पति की पूजा कर लेना। बोल ठीक है। अब वो प्रतिदिन उस फोटो की पूजा किया करती थी, प्रतिदिन उस फोटो वाले पति की पूजा करती थी। अब जैसे ही देखा कि वो फोटो वाले पति की पूजा करने लग गई, एक दिन की बात, वो पूजा कर ही रही थी, इधर क्या हुआ, दरवाजे पर उसका सच्चा पति आकर के खड़ा हो गया। बोले, प्रभु आप बताओ, उसको फोटो वाले पति की पूजा पूरी करनी चाहिए या फिर जो दरवाजे पर सच्चा पति खड़ा हुआ है उसको दरवाजा खोलने के लिए जाना चाहिए? भगवान ने कहा, गोपियों जब सच्चा पति दरवाजे पर खड़ा हुआ है तो फिर फोटो वाले पति की पूजा करने की क्या आवश्यकता है? बोले, कृष्ण यही तो हम आपको समझा रहे हैं, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। कन्हैया तुम तो सबके प्राणपति हो, आपको छोड़कर के हम सब कहाँ जाएंगे? और कृष्ण तुम नहीं जानते हो? बोले, क्या? बोले, हमारी नस नस में अब तुम्हारा निवास है। हे कन्हैया, आप कैसे कह सकते हो कि हम आपको छोड़ करके चली जाएं? अच्छा एक बात का जवाब दो हमको। कन्हैया एक बात बताओ कि मेरी यादों में तुम हो या मेरी याद ही तुम?
मेरी यादों में तुम हो या मेरी याद ही तुम हो, मेरे ख्वाबों में तुम हो या मेरे ख्वाब ही तुम हो, मेरे ख्वाबों में तुम हो या मेरे ख्वाब ही तुम हो। मेरी यादों में तुम हो या मेरी याद ही तुम हो, मेरे ख्वाबों में तुम हो या मेरे ख्वाब ही तुम हो। दिल मेरा धड़क के पूछे बार बार, दिल मेरा धड़क के पूछे बार बार, मेरी जान में तुम हो या मेरी जान ही तुम हो, मेरे श्याम या मेरी जान ही। प्रभु मैंने अपना सर्वस्व आपके लिए न्यौछावर कर दिया। कन्हैया अब तुम कहते हो कि हम लौट करके चले जाएं। प्रभु वो तो केवल एक हाड़ मांस की देह है, सच्चे पति तो केवल आप ही हो कृष्ण। आज सारी गोपियां आई और आकर के भगवान से बार बार निवेदन करने लगे, बार बार आग्रह करती। भगवान गोपियों की परीक्षा ले रहे थे, गोपियां परीक्षा में पास हो गई।